हो राख खोर, ये लो नया पीतांबरी शाइनिंग पाउडर अनोखे फार्मूले के साथ जो एक पल में बिना खरोच के बदल दे इन काले बर्तनों के हालात। पीतांबरी की माया चमकाए तांबा पीतल की काया। हर मिट्टी की अपनी खुशबू, अपना चोला, अपना भेस, लाख तलाशों नहीं मिले वो जिसमें महके अपना देश। अब विकी साहब शादी के लायक हो गए तो बड़े चाचू बोले लड़की होगी घरेलू टाइप की, लीला आंटी कहे मॉडर्न टाइप की। पर विकी की पसंद कौन समझे? शादी.com समझे आपको और आपकी फैमिली को भी सालों से। I love to color my hair, लेकिन डरती थी बाल गिर जाए तो। नया स्ट्रीट्स हेयर कलर विद केराटिन प्रोटीन, बाल बनाए स्ट्रॉन्गर, स्मूथ और दे नई चमक। अब नहीं डरती, मेरे पास है स्ट्रीक्स। अब आकर्षक छोटे पैक में भी। अब विकी साहब शादी के लायक हो गए तो बड़े चाचू बोले लड़की होगी घरेलू टाइप की, लीला आंटी कहे मॉडर्न टाइप की। पर विकी की पसंद कौन समझे? शादी.com समझे आपको और आपकी फैमिली को भी सालों से। I love to color my hair, लेकिन डरती थी बाल गिर जाए तो। नया स्ट्रीट्स हेयर कलर विद केराटिन प्रोटीन, बाल बनाए स्ट्रॉन्गर, स्मूथ और दे नई चमक। अब नहीं डरती, मेरे पास है स्ट्रीक्स। अब आकर्षक छोटे पैक में भी। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत तापर का ससा डिटर्जेंट पाउडर। हर मिट्टी की अपनी खुशबू, अपना चोला, अपना भेस, लाख तलाशों नहीं मिले वो जिसमें महके अपना देश। I love to color my hair, लेकिन डरती थी बाल गिर जाए तो। नया स्ट्रीट्स हेयर कलर विद केराटिन प्रोटीन, बाल बनाए स्ट्रॉन्गर, स्मूथ और दे नई चमक। अब नहीं डरती, मेरे पास है स्ट्रीक्स। अब आकर्षक छोटे पैक में भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आपका बी टाउन बस के एक और बेहतरीन एपिसोड में। जैसे कि हम सभी को पता है, मुंबई ब्लास्ट के चलते आम जनता काफ़ी परेशान हो गई है और इसी के चलते बॉलीवुड भी इससे अलग नहीं रहा है। बॉलीवुड भी आम जनता के साथ है और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय को जब अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था तो उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया है और उन्होंने ये घोषित किया कि जिस तरह से मुंबई ब्लास्ट जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है उसके चलते वो अवार्ड नहीं ले पाएंगी। उन्होंने भी जाहिर की। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों ने ही मौन रखा था कुछ समय के लिए। जैसे ही उन्हें पता चला मुंबई दुर्घटना के बारे में, उन्होंने मौन रखा था यहाँ पर। और साथ ही साथ एक अवार्ड, फ्रेंच अवार्ड सेरेमनी में इन्हें बुलाया गया था, इन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था ऐश्वर्या राय का इस बारे में। Very shocked and saddened by the events, the blasts in Mumbai that we've just heard about, and very, very disturbed by this news. And given the light of the current situation, together we discussed and didn't deem it prudent or fit at all. This isn't a moment of celebration and honors are conferred and we accept it with absolute grace, and thank you so much. I thank the French government, but this isn't the time to be celebrating that. And me and my family, we all felt it was only correct to request the French government and the ambassador to please postpone this until another time.
कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड जो है वो एक हो गया है। उन्होंने ट्विटर जो कहा जाता है, ट्विटर को अपना माध्यम बनाया है। हमेशा ही ट्विटर के जरिए वो अपने 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 फैंस को अपनी ओर से संदेश देते नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो मुंबई में ब्लास्ट हुए हैं उसका संदेश देते हुए भी बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, जिनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, साथ ही शाहरुख खान ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने अपनी अपनी ओर से शोक जताया है। जो कुछ हुआ मुंबई में उस पर उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बच्चन ने कहा है कि ये मुंबई के लिए फिर एक बार एक काली रात मानी जाती है। मुंबई में जिस तरह से ब्लास्ट हुए, इससे अमिताभ बच्चन ने कमेंट किया है ट्विटर पर। उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया है। ट्विटर के जरिए उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिए उन्होंने संदेश भेजा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है मुंबई में, तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन भी मुंबई करके साथ है। ना सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि शाहरुख खान भी, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी कमेंट करते हुए नजर आए थे। अपने अपने जरिए ट्विटर पे अपने अपने तरीके से हर कोई कमेंट कर रहा था। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी ओर से कमेंट किया है, और वो कहती है कि वो कभी भी इस तरह के अटैक के साथ नहीं है, वो हमेशा ही इसके खिलाफ खड़ी रहेंगी। साथ ही साथ अरबाज खान ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऋतिक रोशन कहते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। इस तरह से बार बार जब भी मुंबई पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन भी इसके खिलाफ नजर आए हैं, और साथ ही साथ शबाना आजमी भी इसके खिलाफ है। वो टेररिज्म का विरोध करती है, टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने भी बयान दिया है ट्विटर के जरिए। बॉलीवुड की हुस्न की मलिका शेरावत भी कहती नजर आ रही है। उन्होंने भी जय हिंद कहा है ट्विटर पे, और अपने तरीके से उन्होंने उन सभी के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है जो इस घटना में घायल हुए हैं और जिन्होंने अपने करीबी को खो दिया है। एक बड़े फिल्म मेकर कहे जाने वाले करण जौहर भी अपनी ओर से प्रार्थना करते नजर आए थे, और साथ ही साथ उन्होंने उन सभी का साथ देने का वादा किया है जो इस घटना में जिन्हें इस घटना के जरिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जौहर के साथ साथ शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ साथ हंसिका मोटवानी ने भी अपनी ओर से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो इन सभी परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने अपने करीबी को खो दिया है, और उनके लिए वो प्रार्थना करते नजर आएंगे।
रितेश देशमुख भी इस खबर से कहीं ना कहीं चौंक गए हैं, कहीं ना कहीं शॉक्ड है कि जिस तरह से मुंबई पे बार बार हमले होते हैं उससे कहीं ना कहीं रितेश देशमुख को भी नाराजगी है और उन्होंने ये नाराजगी ट्विटर के जरिए व्यक्त की है। साथ ही साथ विशाल ददलानी ने भी कहा है कि वो उन सभी परिवार के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। रूपिया ने भी अपनी ओर से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि बहुत हो चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं, अब इससे ज्यादा शायद अब बर्दाश्त करने की हद खो दी है। नेहा धूपिया ने ये कमेंट किया है सोशल वेबसाइट ट्विटर पर। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जाने मानी हस्तियां शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अरबाज खान, बिपाशा बासु, ऋतिक रोशन, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ आम जनता के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो